दोस्तों आज हम आपको माइका में इस तरह से डिजाइन कटिंग करने के लिए एकदम आसान और सही तरीका बताऊंगा। इसमें आपको ऐसा बताऊंगा कि साइड में आपको गैप भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कटिंग करते हैं तो साइड में आपको थोड़ा भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम एक फर्मे की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी लेमिनेट या माइका के ऊपर जब भी हम किसी तरह से कटिंग करते हैं, किसी भी एंगल में हमको कटिंग करना रहता है, तो उसके लिए हमको फर्मे की जरूर पड़ती है। तो सबसे पहले आपको फर्मा बनाना है, उसके बाद कटिंग को करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने 4 mm का MDF लिया हुआ है और उसका राउंड शेप में कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारा जो कटिंग है वो राउंड शेप में है। तो हम यहाँ फर्मे को भी उसी तरह से बना लेते हैं। ये जो हमारा फर्मा है दोस्तों 4 mm का है, आप चाहें तो 6 mm का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपके हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे देखेंगे हमने कटिंग को इसमें कर दिया है। धार थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल कर देंगे थोड़ा सा, तो जो धार है फिनिशिंग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लेमिनेट को रख देते हैं, उसके ऊपर फर्मे को रख देते हैं और फर्मे को उसके ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हमने एक्सा ब्लेड का जो एक साइड वाला होता है उसको अच्छा एकदम तीखा कर लिया है और यहाँ पे एक प्लाईवुड का फर्मा बना लिया। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसी से इसको कटिंग करना है। जैसे जो पहले वाले कारपेंटर जो बहुत दिन पहले से काम करते हैं, उन लोगों को ये तरीका पता होगा कि इस तरह से मतलब लेमिनेट का कटिंग होता है। तो इस तरह से फर्मा बना के आप कटिंग कीजिए। आपका जो लेमिनेट है या माइका है, आप कमेंट करके बताइए ये लेमिनेट बोलते हैं कि माइका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे उसका कटिंग आसानी से आप कर पाएंगे। बस इसमें जो धार है वो आप मतलब अच्छी तरीके से तीखा लगाइए, एकदम जो नोक होता है उसको अच्छी तरीके से तीखा कर दीजिए, तो इसमें आसानी से कटिंग हो जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो हमने फर्मे को रख दिया और रखने के बाद फर्मे के एकदम साइड में इसको कटिंग कर देते हैं। आपको कोशिश ये करना है, जो भी कटिंग कीजिए आप एकदम आराम से कीजिए, ताकि ये जो लेमिनेट है लेमिनेट के ऊपर जो माइका है उसके ऊपर अपना नहीं जा पाए। तो यहाँ पे देखेंगे कटिंग हो गया है, ऊपर थोड़ा सा माल बचा हुआ है, तो इसको हम इसके मतलब मदद से तोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो कटिंग है इसमें देखेंगे इतनी अच्छी से हो गया है कि एकदम भी आउट नहीं हुआ है। बाकी इसका धार थोड़ा सा साफ मतलब स्मूथ नहीं रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे। पेपर आपको कौन सा लेना है, एकदम मतलब पतला वाला, मतलब जो बारीक दाना वाला होता है वो लेना है, मोटा वाला नहीं लेना है। उससे आपको इसको अच्छी तरीके से घिस देंगे तो इसका जो धार है एकदम जैसे रंधापन लगाते हैं उस तरह से हो जाएगा। तो आपको घिसना भी ज़्यादा नहीं है, एक हिसाब से घिसना है। बाकी नीचे वाला बेस ले लेना है और उसके ऊपर जो हमने लेमिनेट का मतलब जो कटिंग किया राउंड वाला उसको उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद आप कोशिश ये कीजिए कि किसी एक आदमी को उसके ऊपर चढ़ा दीजिए ताकि ये फिसलने ना पाए। और आपको एकदम आराम से कटिंग करना कुछ इस तरह से, और जैसे जहाँ जहाँ आप कटिंग करते हैं वहाँ पे आप हाथ को रखे रहिए। उससे होगा ये, आपका जो ऊपर वाला लेमिनेट है यानी कि माइका है वो ऊपर नहीं उठने पाएगा, तो आपका जो कटिंग है एकदम अच्छी तरीके से होगा। जब भी आप राउंड शेप में, राउंड एरिया में कटिंग करते हैं, चाहे किसी भी ऐसे एंगल में कटिंग करते हैं, तो कोशिश आप ये कीजिए जो मतलब लेमिनेट कटर है उसको एकदम आराम से खींचिए। उससे होगा ये, आपका जो लेमिनेट कटर है इधर उधर नहीं जाने पाएगा। जैसे कोना वाला एरिया है वहाँ पर फिसलने का ज़्यादा डर रहता है, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान देके कट कीजिए। और एक बार क्या कीजिए, पूरे जितना भी आपको कटिंग करना है पूरे एरिया में एक बार के लिए पूरे जो लेमिनेट कटर है उसको एक बार फिरा दीजिए। उससे होगा ये सभी जगह मतलब एकदम खांचा टाइप बन जाएगा। तो आपका जो लेमिनेट कटर है, जो माइका कटर है, वो उसी एरिया में जाएगा, ना कि इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करना है, जो भी कटिंग करते हैं आपको मतलब एक जगह पे कम से कम 5 बार 6 बार चला देंगे, तो उससे होगा ये, जो लेमिनेट कटर का जो थिकनेस होता है 1 mm का होता है, तो काफ़ी हद तक कट जाएगा। अगर आप मतलब लेमिनेट कटर से ही अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी से पूरा कट कर दीजिए। अगर नहीं काट सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको काटना है, तोड़ना है, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 5-6 बार चला दीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा मटेरियल रह जाए, तो आपका कटिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर जब भी आप इसको तोड़ते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये अभी कटिंग नहीं हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा और काट लीजिए, ताकि लेमिनेट अगर डैमेज हो जाएगा तो आपका पूरा काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भी इसी बात का ध्यान देंगे, और जो भी कटिंग रहेगा उसको बार बार कटिंग करेंगे, ताकि जो इसका मतलब जो मटेरियल है वो कम हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से तोड़ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा इस तरफ का एरिया काफ़ी हद तक कटिंग हो गया है, तो इसको तोड़ के देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने इस तरफ तोड़ दिया है, और दूसरे तरफ का हमको मतलब कटिंग ऐसा नहीं लग रहा था, हमको लग रहा था अभी कटिंग कम है, तो हम यहाँ पे कटिंग कर देते एक बार। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जब भी कटिंग करते हैं तो आपका जो फिंगर है इसके ऊपर इस तरह से टिका के रखेंगे, तो इससे होगा ये, जो अपना लेमिनेट कटर है, जो माइका कटर है, वो इधर उधर फिसलने नहीं पाएगा।
और जैसे इसमें मैं जैसे बोला आपको ध्यान देके, तो कोशिश आप ऐसे कीजिए कि जो लेमिनेट का टक्कर होता है उसमें एकदम सटा के चलाएंगे तो लेमिनेट के ऊपर नहीं जा पाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे राउंड वाला हमारा कटिंग हो गया है, लेकिन अभी उतना कटिंग नहीं हुआ है कि इसको आसानी से तोड़ सका जाए। तो इसको क्या करते दोस्तों, और 2-3 बार काट देंगे। तो ये थोड़ा सा जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ ज़्यादा बार इसको कट कीजिए। मतलब ज़्यादा बार काटने में थोड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि हमको डर तो यही रहता है कि फिसलने ना पाए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस है अगर चलाने का तो आप कट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बस आपका करना, जब इसको इस तरह से तोड़ते हैं तो जहाँ पे आप तोड़ते हैं वहाँ पे अंगूठे से इस तरह से दबा लीजिए, तो ये लेमिनेट है वो फटने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन आप कोशिश यही कीजिए, इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर दीजिए ताकि मतलब ये काम आपका ख़राब ना हो और अच्छी तरीके से आ जाए। अगर इस तरह से कटिंग करते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका लेमिनेट है जो इस तरह से बिठाएंगे तो साइड में आपको गैप नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी होता है अगर गैप बन जाता है तो हमको ग्रू देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कटिंग अच्छी तरीके से हो गया है। बाकी यहाँ पे अगर मैं साइड में दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है जो मतलब रफ टाइप है वो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, यही पेपर ले लेंगे, यहाँ पे जो ब्राउन पेपर है उसको ले लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से राउंड घुमा देंगे, और घुमाने के बाद जो हमारा शेप बनेगा उसी में डाल के और इस तरह से घिस देंगे। इसमें आप कोशिश ये कीजिए रंदा मत चलाइए, जैसे अगर जहाँ रंदा चलने वाले एरिया पे वहाँ पे भी मत चलाइए, क्योंकि अगर रंदा मार देंगे तो हो सकता है मतलब टच ना हो, क्योंकि रंदे से जो मटेरियल उड़ जाएगा तो वहाँ पे आपको गैप बनने लगेगा। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि इसको पेपर से घिस दीजिए। जैसे जो एंगल में ऊपर वाला आपका पीस है वही एंगल में नीचे वाला भी कटिंग हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें आसानी से बैठ जाएगा। बस आपको पेपर अच्छी तरीके से मार लेना है। इसमें आपको इतना गैप बनेगा कि मतलब कोई नज़दीक से जाके देखेगा तो ही आपको उसको मालूम चलेगा कि 2 लेमिनेट का ज्वाइंट है, नहीं तो इतना मतलब थोड़े दूर से देखने में इतना दिख के नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे जो तरीका बताया उसी तरीके से हमने किया भी है, और इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा भी गैप आप देखने को नहीं मिलेगा, एकदम अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे तो आपका काम एकदम 4 चांद के जैसा हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।